करुण रस। करुण रस का है परिभाषा का परिभाषा। करुण रस की किसी मनचाही वस्तु या व्यक्ति के बिछड़ने पर बिछड़ने पर मन में जो शोक नामक स्थायी भाव होता है। कौन सा? शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। क्या होता है? करुण रस होता है। ठीक। उदाहरण इसका क्या है? मणि खोए भुजंग सी फन सा पटक रही थी शीश। मणि खोए भुजंग सी फन सा पटक रही थी शीश। पटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? मणि खोए भुजंग सी, अर्थात जिस प्रकार सांप अपनी मणि को खो देता है और अपना बार बार जमीन पर सर पटकता है, ठीक उसी प्रकार श्रवण कुमार की माता अपने पुत्र मणि रूपी पुत्र को खो करके एक भुजंग अर्थात सर्प के समान अपना शीश पटक पटक करके वो दशरथ से कहती है कि आज तुमने सचमुच का मुझे अंधा बना दिया है। अभी तक तो हम अंधे नहीं थे, लेकिन आज हमारे पुत्र को अर्थात आज हमारे पुत्र रूपी आंखों को नष्ट करके आपने मुझे सचमुच का अंधा बना दिया है। यह क्या है? करुण रस की परिभाषा। फिर दूसरो है इसमें रौद्र रस। कौन सा है? रौद्र रस। रौद्र रस को स्थायी भाव का है क्रोध। का है? क्रोध। अच्छा, रौद्र रस को क्रोध है तो क्रोध को की परिभाषा का बने रौद्र रस की? किसी वस्तु के नष्ट होने से या माने कोई ऐसा वाक्य देखने से मन में जब क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। कौन सा होता है? रौद्र रस। अब इसका उदाहरण जो है वो कौन सा है? उस काल मारे क्रोध के। कौन सा है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। तन कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। इसमें इस उक्त उदाहरण में बताया गया है कि इसमें रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। इसमें जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, महाभारत में अभिमन्यु का वध हो जाता है, जब यह समाचार अर्जुन के पास पहुंचता है, जो अभिमन्यु के पिताजी थे उनके पास यह समाचार पहुंचता है, तो वहां देखा जाता है तो जब उनको इस प्रकार का समाचार मिलता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। जब उन्होंने उस तरीके की काल की सूचना उन्होंने प्राप्त की तो तन कांपने उनका लगा, अर्थात उनका शरीर क्रोध के कारण कांपने लगा और मानो हवा के जोर से, मानो ऐसे लग रहा था जैसे हवा के थोड़े से झरोके मात्र से सोता हुआ सागर अर्थात शांत सागर में भयंकर सुनामी उठने लगी हो। कैसी? बहुत बड़ी बड़ी अर्थात क्रोध रूपी सुनामी उठने लगी हो। इसमें देखो इसमें अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन
के क्रोध का वर्णन किया गया है। इसमें जब अभिमन्यु के वध की वो कथा सुनते हैं या समाचार सुनते हैं तो उसमें अर्जुन का क्रोध भयंकर समुद्र के समान उबाल उबाल अर्थात सुनामी की तरह, लहरों की तरह उठने लगता है। ठीक है, समझ में आएगा। ये कौन सा है? रौद्र रस। कौन सा है? रौद्र रस। फिर है वीर रस। कौन सा है? वीर रस। कक्षा 9 में श्रृंगार रस और वीर रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस और वीर रस। तो वीर रस में, वीर रस की परिभाषा का है किसी दृश्य को देखकर या काव्य को पढ़कर मन में उत्साह नामक, कौन सा? उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां पर क्या होता है? वीर रस होता है। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बूलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बूलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह कैसी? वह तो झांसी वाली रानी थी। एक जो है, एक दूसरों फिर और है इसमें बुंदेलों अर्थात बुंदेलखंड के समस्त नागरिकों के मुँह से उनकी वीरता पूर्वक कहानी सुनी और इसके बाद वीरता पूर्वक कहानी सुनी तो उनकी कहानी सुनकर के मन में उत्साह है अर्थात भयंकर वीरता पूर्ण उत्साह मन में उभरने लगता है। अतः यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। एक और है उसमें, माने एक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के नाम से एक पाठ है कक्षा 10 में, वह पूरा पाठ जो है वो वीर रस से संबंधित है। कौन से? वीर रस से संबंधित। अच्छा, तो आज हमने कौन कौन सी देखी? करुण रस, रौद्र रस और वीर रस। बस आज इतना ही, बाकी फिर